आचरण पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि शंकराचार्य पद की गरिमा व्यवहार से तय होती है। यही वजह है कि मामला अब सिर्फ प्रशासन बनाम शंकराचार्य नहीं, बल्कि शंकराचार्य बनाम शंकराचार्य होता दिख रहा है। आस्था, परंपरा और सत्ता तीनों आमने सामने हैं। स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। जब संत आपस में भिड़ते हैं और सत्ता बीच में होती है, तो फिर नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, नुकसान होता है परंपरा का, नुकसान होता है विश्वास का और सनातन की एकता का भी। सवाल बड़ा है, क्या संतों की पहचान अब सरकारी प्रमाण पत्र से होगी? और अगर आज शंकराचार्य से सबूत मांगा गया, तो कल अगली बारी किसकी होगी? प्रयागराज से उठी ये चिंगारी अब देश भर में बहस बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो माघ मेले में शंकराचार्य पर जो विवाद खड़ा हुआ था, उस विवाद के बाद बहुत सारे सवाल इस वक्त तैर रहे हैं, जो कि अपने जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब हमने लिए हैं। खुद शंकराचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता के साथ जुड़े थे, बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या है। और जो विरोध है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का, वो दरअसल शंकराचार्य को लेकर विरोध चल रहा है या फिर वो बीजेपी का विरोध है? ऐसे ही कई सवाल हमारे संवाददाता ने पूछे। देखिए आप क्या कह रहे हैं वो, और उसके बाद उनके वकील जो हैं वो क्या पक्ष रखते हैं शंकराचार्य का। शंकराचार्य को स्नान करने से रोक दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हिंदू जनता कहेगी कि आपने हमारे शंकराचार्य को स्नान से क्यों रोका, ये तो जनता इनसे पूछेगी। कल आप वहाँ पर अपने लाव लश्कर के साथ गए, एक शंकराचार्य को क्या परमिशन की आवश्यकता पड़ती है? एक शंकराचार्य जो है लाव लश्कर के साथ नहीं, अपने परिकरों के साथ जाता है। जी। उसके परिकर उसका अंग होते हैं। तो उसी तरह से हम अपने परिकरों के साथ गए थे और लाव लश्कर की कोई बात ही नहीं है। और अगर लाव लश्कर की बात है तो हमको नहीं जाने दिया, और बाकी लोग लाव लश्कर के साथ गए, उनको तो जाने दिया। उनको क्यों जाने दिया? योगी सरकार में कहा गया कि सभी साधु संन्यासियों के लिए, कल्पवासियों के लिए, आम सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर एक शंकराचार्य को रोक दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, वो जो उनकी चापलूसी करे, जो उनके गलत काम को भी सही कहे, उसके लिए तो है। लेकिन जो सच बात कहे, जैसे हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, भाजपा की सरकार को गौ रक्षा की बात पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो गौ रक्षा नहीं करना चाहती है, क्योंकि गौ के हत्यारों से वो चंदा लेने लग गए हैं उनके नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो इसलिए गौ रक्षा की बात करने वाले उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। आपके रथ को किले तक ले जाया गया और फिर यहाँ पर ले आकर रख दिया गया, ये कंशन है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे परिकरों से अलग करके, अकेला करके कई जगह ले गए। वो चाहते थे कि हमको मार डालें, लेकिन सब जगह जहाँ ले गए काफी जनता थी, और हम पालकी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पालकी से नीचे उतरते तो भगदड़ का बहाना लेके हमको मारते। पालकी में हम थे तो बहुत सारे लोगों की नजर में थे, इसलिए हमको मार नहीं पाए, तो हमको शाम को लाके यहाँ छोड़ गए। महाराज जी, क्या प्रशासन को अनुमति लेने की अब बात होती, क्या अनुमति लेना जरूरी है? बात यह है कि अनुमति देने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया? क्या गंगा यमुना प्रशासन की बपौती है? क्या उनकी प्रॉपर्टी है? क्या ये प्रयाग का क्षेत्र हम लोगों ने उनके नाम बेच दिया है? नहीं। जो भी हिंदू घर में हिंदू माँ बाप से जन्मा बच्चा है, जन्मते ही उसको गंगा यमुना में स्नान करने का और प्रयाग की रेत पर रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप इसके पूर्व भी आए हैं? जहाँ तक ये कहा जाए कि हमको सूचना नहीं थी, तो 3 दिन पहले से ही सूचना दी गई थी कि इस दिन इतने बजे ऐसे हम जाएंगे। आप इसके पूर्व भी आ चुके हैं, लगातार आते रहे, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या के दिन आपको रोक दिया गया। यहाँ के डीएम, यहाँ के मंडलायुक्त 40 साल से हम ये स्नान करते चले आए, कभी खंडित नहीं हुआ। इस बार हमारा मौनी अमावस्या का स्नान छोड़ा दिया गया। मन में इस बात का तो दुख ही है हमको कि हमको ये धार्मिक अवसर का लाभ नहीं मिल पाया। कि बटुकों को कि आप लाइन लगा दीजिए। बटुक जब लाइन में खड़े हो गए, उसके बाद बटुकों को जो है पकड़ करके घसीट करके मारना शुरू कर दिए। अगर उतरने की बात रहती और स्नान कराने की बात रहती, उतार करके भगदड़ मचाने की बात थी, क्योंकि आखिर उनको उनके जो पालकी ले जाने वाले लोग थे, वो पालकी ले जाने वाले को मार करके हटाने की कैसे जरूरत पड़ गई?
क्योंकि जब वो नीचे उतर जाते तो भीड़ में ये जो पुलिस वाले जो वर्दी में थे, बिना वर्दी के थे, जो लेकर के महाराज जी को भाग रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है कि लेकर के जा रहे हैं, वो टीवी पर ही हमने देखा है अन्य जगहों पर। तो वो लेकर के जो जा रहे हैं, भाग रहे हैं और यहाँ से वहां कर रहे हैं, तो उस समय तो वो लेकर के भाग रहे हैं। अगर वो उतर जाते तो भगदड़ मचा करके और उसमें महाराज जी की हत्या अपने पुलिस वालों से करा देते और कहते कि क्या बताएं, वो तो भगदड़ मची, लोग प्रणाम करने के लिए दौड़े आशीर्वाद लेने के लिए और उसी में भगदड़ मच गई, महाराज जी मर गए। ये योजना थी उत्तर प्रदेश सरकार की। गाजियाबाद में एक पत्नी ने अपने पति की जीभ काट दी। यूपी के गाजियाबाद के मोदी नगर में पत्नी ने गुस्से में पति की जीभ चाकू से काट दी। जीभ का टुकड़ा बेड पर फेंक दिया। दोनों के बीच खाने को लेकर विवाद हुआ था। पति ने कहा तुम अच्छा खाना नहीं बना पाती हो। इस बात से पत्नी नाराज हो गई और पति की जीभ काट दी। युवक की हालत नाजुक है। घटना के बाद दोनों परिवारों में हिंसा और तनाव फैल गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यूपी के लखनऊ में निकाह की जिद करता इरशाद खान नाम का शख्स 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर जा चढ़ा। वो लगातार चिल्लाता रहा कि लड़की मैंने देख ली है, मेरा निकाह करा दो। इस शख्स का ड्रामा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब घंटों तक पुलिस इस शख्स को टावर से नीचे उतरने के लिए समझाती रही, लेकिन ये नहीं माना और मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा। हरियाणा के हिसार में 282 फीट ऊंची इमारत पर एक शख्स स्टंट करता नजर आया। वीडियो में वो कभी बियर की बोतल पर सिर रखकर स्टंट करता, कभी हाथों से जाली पकड़कर नीचे हवा में लटक जाता। इस शख्स का स्टंट देखकर टावर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे काबू में किया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद टावर कर्मचारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर परिसर में स्ट्रीट डॉग घुस गया, जिससे मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मी भगाते नजर आए। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि छोटा स्ट्रीट डॉग मंदिर के परिसर में लगी रेलिंग के पास कुछ खाता हुआ नजर आ रहा है। इतनी सुरक्षा के बावजूद भी मंदिर के अंदर स्ट्रीट डॉग का घुस जाना कहीं न कहीं सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े करता है। यूपी के एटा कचहरी में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। झगड़े के बाद दोनों पक्षों में लात घूंसे और ईंट पत्थर चले। वीडियो में दर्जन भर से ज्यादा लोग बीच सड़क पर मारपीट करते दिखाई दिए। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी और गाली गलौच हुई। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तुर्की की एक अदाकारा है, नाम है हांडे अरसल। उनका एक अब जैसे ही हांडे अरसल का ये जो कमेंट है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग एकदम से जानने के लिए तड़पने लगे कि भाई ये कौन है जो शाहरुख खान, जिनको बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, और सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड सुपरस्टार हैं शाहरुख खान, क्यों उन पर इस तरह का कमेंट। तो ये हैं हांडे अरसल, जो टर्की की जानी मानी एक्ट्रेस हैं और मॉडल हैं हांडे। लेकिन चर्चा में इस वक्त इसलिए हैं क्योंकि शाहरुख खान को लेकर जो कमेंट इन्होंने किया अंकल वाला, उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बज, एक सेंसेशन इस वक्त क्रिएट हो रखा है। हांडे ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, यानी कि टर्की में एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत हांडे ने की थी और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो टेलीविजन की तरफ गई। 2012 में मिस टर्की का खिताब भी हांडे अरसल को मिला था और उसके बाद फिर उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा। कुछ सीरियल्स हैं, टीवी शोज हैं जिसमें उन्होंने काम भी किया था। हांडे को टीवी सीरीज अस्क लाफ्तान अनलमाज, इससे उनको पहचान मिली थी, यानी कि टर्की की ये टीवी एक्ट्रेस हैं। लेकिन सवाल किसके ऊपर खड़ा कर रही हैं, अंकल किसको कह रहे हैं? शाहरुख खान, जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड
एक्टर हैं। इसके अलावा सेंचाल, कपीमी और बम्बास्का बिरी भी उनके हिट शोज रहे हैं टर्की के, यानी कि टर्की में इनको जानते हैं, टर्की में इनकी पहचान है। लेकिन अगर आप शाहरुख के ऑरा से कंपेयर करने लगे तो हांडे का प्रोफाइल शाहरुख के सामने कहीं नहीं ठहरता। 2026 में उन्हें LA स्टाइल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब कई यूजर सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि दरअसल हांडे बहुत अच्छे से जानती हैं कि शाहरुख के ऊपर किसी भी तरह का कमेंट करके हो सकता है वो सोशल मीडिया पर एक बज, एक सेंसेशन क्रिएट करें, तो उनका जो ऑरा जो अभी तक टर्की तक सिमटा हुआ था, हो सकता है कि वो ऑरा टर्की से निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर जाए, और इसीलिए हांडे ने शायद इस तरह की हरकत की है। लेकिन कई सोशल मीडिया यूजर्स जो शाहरुख के कहते हैं ना डाई हार्ड फैन हैं, हार्डकोर फैन हैं, वो इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर इस वक्त हांडे को ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी बड़ी इच्छा है कि ये बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आए, वही बॉलीवुड जिसका बादशाह शाहरुख खान को कहा जाता है। और इसीलिए जो यूजर्स हैं वो कह रहे हैं कि शायद अपनी इसी मंशा के तहत, बॉलीवुड में काम करने की मंशा के तहत एक रिकग्निशन उनको मिले, उनके तरफ ध्यान लोगों का जाए, शायद इसीलिए उन्होंने इस तरह की हरकत की और शाहरुख को अंकल कहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, वापस लौटेंगे और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का क्या प्लान है जो अपने दिमाग में ट्रंप ने फिट किया हुआ है वो बता दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामकता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच डेनमार्क के एक सांसद का बयान इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है। अपने बयान में सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड से दूर रहने की सलाह दी है। यूरोपीय संसद के सदस्य एंडर्स ने ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड बिकने वाला नहीं है, इसलिए ट्रंप तुम जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में समझाऊंगा। साफ कह दिया, भाड़ में जाओ। अब क्या होगा? क्या ट्रंप जो प्लान अपने दिमाग में सेट करे बैठे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, क्या ट्रंप अपने उस प्लान की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि ट्रंप भी ये कह चुके हैं, आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। देखिए ये खास रिपोर्ट की कैसे अब यूरोपियन यूनियन से लेके कनाडा हर जगह भूचाल मचा हुआ है कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ग्रीनलैंड पर कब्जे का बताया प्लान। डेनमार्क बोला भाड़ में जाओ ट्रंप। ग्रीनलैंड से आवाज आई, आ जाओ ट्रंप, हैं तैयार हम। ग्रीनलैंड पर एक्शन में ट्रंप, क्या होकर रहेगी जंग?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर